बुरा ना मानो, होली है। यह कहकर सौम्या ने मेरे ऊपर ढेर सारा गुलाल लगाया। सौम्या मेरी बेस्ट फ्रेंड, एक चुलबुली सी लड़की जो बात बात पर खिलखिलाती हंसती मुस्कुराती रहती थी। जब मैंने उसे देखा, वो भी ऊपर से नीचे तक ऐसे रंगों में रंगी हुई थी। मैं उसे देखती रह गई क्योंकि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो आएगी, वो भी ऐसे। वो मुस्कुराकर बोली, क्या हुआ, ऐसे क्यों चौंक गई? मैंने कहा, अब ऐसे आकर मुझे डराएगी तो मैं डरूंगी ही ना। वो बोली, चल हक कर और अपनी बेस्ट फ्रेंड को हैप्पी होली विश कर। मैंने बोला, यार तू अपने साथ साथ मुझे भी गंदा कर देगी। वैसे भी होली आज नहीं है, 2 दिन बाद है। उसने कहा, हाँ हाँ मुझे पता है होली 2 दिन बाद है, पर तुझे तो पता है ना कि मुझे होली खेलना कितना अच्छा लगता है, कितना शौक़ है मुझे होली खेलने का। मैंने पूछा, वो तो ठीक है, पर तुझे इतना बिगाड़ा किसने? तुझे भी तेरे जैसा होली खेलने वाला मिल गया है क्या? सौम्या शर्माई और बोली, हाँ कोचिंग का लड़का है, फ्रेंड है। वहाँ पर उसने और मैंने खूब जमकर होली खेली। वो है ना, छोटी छोटी बातों में खुशियाँ ढूंढ लेती थी। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे मेरे रूम में चुपचाप से लेकर गई। मैंने उसे मजाकिया अंदाज में पूछा, बोल बता दे क्या बात है? उसने बोला, यार तुझे तो पता है ना कि मेरी मम्मा कितनी स्ट्रिक्ट है। ऐसे देखेंगी ना तो 100 सवाल करेंगी, इसलिए पहले मैं तेरे घर आई हूँ। तो मैंने पूछा, ये नहीं पूछेंगी कि 2 घंटे कहाँ थी मैडम आप? तो वो बड़े अच्छे से बोली कि तू उसकी टेंशन ना ले, उसका भी इंतज़ाम मैं करके आई हूँ। एक कोचिंग से बंक मार कर आई हूँ मैं बस सूनी आंखों से उसको देख रही थी कि ये लड़की क्या है। उस दिन उन 2 घंटों में हमने खूब मस्ती की, खूब बातें की। जो सीक्रेट्स अभी तक छुपा के रखे हुए थे उनके भी पन्ने धीरे धीरे पलटने लगे। उसे बात करके उस दिन मन का बोझ हल्का हो गया मेरा। मानो सालों से जो बोझ दिल पे रखा हुआ था वो हट गया। पर सुकून सुकून कहीं खो सा गया था। मैं उस दिन उससे जो भी बात कर रही थी, जो भी बोल रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं आखिरी बार बात कर रही हूँ उससे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मरने वाली हूँ। उस दिन मेरा मूड क्यों इतना ऑफ था मुझे खुद नहीं पता। मैं ना किसी से नाराज़ थी, ना किसी ने मेरा दिल दुखाया था, पर मैं फिर भी कोई कमी खल रही थी मेरे मन में। मैं पूरा दिन सबको गौर से देख रही थी, ध्यान से उनकी बातें सुन रही थी, मानो मैं इन सब से पिछड़ जाऊंगी। उस दिन हमने खूब मस्ती मारी, हर बार की तरह, हर बार से ज़्यादा। पर इस बार हमने सेल्फी नहीं ली। जाते जाते सौम्या धीरे से बोली, उस लड़के का नाम अभिनव है। ट्राई कर रहा है वो, पर मैं भी इतनी आसानी से काम मानने वालों में से हूँ। पर इतना है कि लास्ट हाँ ही बोलूँगी। ऐसे ही होता है ना लड़कियों का, उन्हें पता होता है कि उन्हें कब किसको हाँ बोलना है। वो बस तुम्हारा टेस्ट लेती है, अच्छे से परख के हाँ करती है। सौम्या ने भी यही सोचा था। जाते जाते भी वो मेरा हाथ नहीं छोड़ रही थी। फिर उसने टाइम देखा और बोली, शिट, कोचिंग का टाइम ख़त्म हो गया, अभी निकलूँगी तभी टाइम से घर पहुँचूँगी, वरना मम्मा को डाउट हो जाएगा। फिर 2 दिन बाद होली आई। मैंने किसी को विश नहीं किया क्योंकि मुझे होली पसंद ही नहीं है। मैं चुपचाप अपने रूम में बैठी रही, इंस्टा स्क्रॉल करती रही। फिर याद आया कि किसी को होली विश ही नहीं किया मैंने। सबसे पहले सौम्या को कॉल लगाया, 1 बार 2 बार 5 बार, पर उसने उठाया ही नहीं। फिर थोड़ी देर बाद सौम्या की मम्मी का कॉल आया। वो घबराहट में बोली, उनकी आवाज़ से लग रहा था मानो कितनी टेंशन में है वो। बेटा, सौम्या तुम्हारे घर आई है क्या? सुबह से घर से निकली अभिनव के साथ और अब कॉल भी नहीं उठा रही है। मैंने बोला, नहीं आंटी, मेरे घर नहीं आई है वो, पर अभिनव अभिनव के साथ गई है। ये बात दिमाग में इतनी बार घूमी मेरे कि मैं उसकी कोचिंग के लिए भागी और आंटी को भी वहाँ आने के लिए बोला। कोचिंग के पास है ना एक सुनसान गली थी जिसमें आज बहुत भीड़ लग रही थी। अब तो पता है मेरे हाथ पैर कांपने लगे, मेरा पूरा शरीर ठंडा पड़ने लगा। मैंने बड़ी हिम्मत से आगे बढ़कर देखा, एक लड़की जो सड़क पर बेजान पड़ी थी। तब तक आंटी भी आ गई। उन्होंने सौम्या को उठाया,
पर वो तब तक बेजान हो चुकी थी। पास खड़ा लड़का रो रहा था कि मैंने मारा है सौम्या को, मेरी गलती है, मेरे गुस्से की वजह से हुआ है सब। पर उसके गुस्से ने एक मासूम सी सौम्या की जान ले ली। सौम्या को होली खेलना बहुत पसंद था और जिसके साथ उसे होली खेलना पसंद आया था उसने ही उसके साथ खून की होली खेली। अभिनव ने पुलिस को बताया कि सौम्या उसका प्रपोजल एक्सेप्ट ही नहीं कर रही थी, 1 महीने से नाटक कर रही थी। उसके ज़्यादा बोलने पर सौम्या चिल्लाने लगी। कोई उनकी बात ना सुन ले इसलिए अभिनव ने सौम्या का मुंह कस के दबा दिया ताकि कोई उसकी आवाज़ ना सुन पाए और वो हमेशा के लिए चुप हो गई। रंगों की होली कब खून की होली में बदल गई ये पता ही ना चला। मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ मेरी खुशियों के रंग भी चले गए। तब से मैंने कभी होली नहीं खेली, पर वो होली आज भी याद है मुझे।